अगर आपको भी लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं या जीवन में मोटिवेशन की कमी हो गई है, तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलकर देखिए। डेफिनेटली आप अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करेंगे। इस वीडियो में हम स्वामी जी के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत की पहचान दुनिया के सामने एक नए रूप में गढ़ी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी की माता जी का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था, जो कि बहुत धार्मिक थी। इसी वजह से स्वामी जी के घर में माहौल हमेशा धार्मिक ही बना रहा, जिस वजह से उनकी रुचि भी धर्म के मामले में बढ़ने लगी और बचपन से ही शिव की पूजा किया करते थे, जो कि उन्होंने माता जी से ही सीखी थी। स्वामी जी की रुचि किन किन चीजों में थी, तो इसके लिए हम बात करेंगे उनकी रुचि खेल में, शिक्षा में, और वे हर चीज को जानने के लिए इच्छुक रहा करते थे। वे काफी निडर भी थे। संगीत और योग जैसे कार्यों में भी वह उनकी स्पेशल रुचि थी। विवेकानंद जी बचपन से ही बड़े ज्ञानी थे, इसलिए उनकी पढ़ाई 5 साल की उम्र में ही घर से शुरू हुई। देखते देखते उनका ज्यादा से ज्यादा रुचि धार्मिक होने लगी और उनकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। आध्यात्मिक यात्रा में जब बात करें, दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर इसमें प्रमुख है, क्योंकि इनसे गुरु की मुलाकात, यही स्वामी जी के गुरु जी का नाम था रामकृष्ण परमहंस, जो 1881 में स्वामी विवेकानंद जी से मिले थे। स्वामी विवेकानंद जी गुरु जी के स्वभाव से, उनके धार्मिक निष्ठा से और उनके विचार से इतने प्रभावित हुए कि जीवन भर उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे और उनको फॉलो करते रहे। नरेंद्र विवेकानंद कैसे बने? कृष्ण परमहंस के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने वस्त्र भी केसरिया कर दिए और केसरिया रंग के वस्त्र पहनने लगे। धीरे धीरे इनकी पहचान एक साधु के रूप में होने लगी। इसके बाद उन्होंने देश की यात्रा करना शुरू किया। अलग अलग जगहों गए, जैसे वृंदावन, काशी, बनारस, मथुरा। वहां लोगों से मिले, लोगों में उनकी अच्छी खासी छवि थी। केरल के राजा अजीत सिंह ने इनको विवेकानंद की उपाधि दी या इनका नया नाम रखा। तभी से पहचाने जाने लगे स्वामी विवेकानंद जी के नाम से। देखते देखते समय थोड़ा आगे बढ़ता है और रामकृष्ण परमहंस की निधन हो जाता है 15 अगस्त 1886 में। स्वामी विवेकानंद इनके विचार से इतने प्रभावित थे कि इनके विचार दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचे और लोग इनसे बहुत सीख पाए। बस इसी काम में वे लगे रहे। उन्होंने फिर भिक्षा, सेवा, तपस्या इनको भी बढ़ावा दिया। स्वामी विवेकानंद काफी धार्मिक थे, लेकिन साथ ही शिक्षा पर उतना ही जोर दिया करते थे। उन्होंने 1890 से 92 में देश विदेश की यात्रा की। इसी सिलसिले में एक बार अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा था। इसमें अलग अलग देश के धार्मिक गुरु आ रहे थे। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं। वहां भी भगवा यानी केसरिया रंग के कपड़े ही पहनकर जाते हैं।
वहां दिए गए उनके भाषण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो और भारत को देखने की एक नई नजर स्वामी विवेकानंद जी ने दी और भारत के धर्म का लोहा पूरी दुनिया ने माना। ये भाषण उन्होंने सन 1893 में दिया था। उसके बाद वो भारत में वापसी उनकी होती है, लेकिन उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए समाज सुधार कार्य करने लगे, जिसमें शिक्षा को लेकर उन्हें खास तवज्जो दिया और उनका कहना था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई थी। उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1 मई सन 1897 में, जिसके तहत राष्ट्र निर्माण शिक्षा के विचार को फैलाना था और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु के दिए गए विचारों को जन जन तक पहुंचाना था। स्वामी विवेकानंद जी का निधन 4 जुलाई सन 1902 में हो गया। बहुत कम उम्र में ही निधन हो गया, 39 की उम्र थी जब उन्होंने अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि अपने मठ में एक ध्यान कर रहे थे, उसी दौरान उनकी दिमाग की नस फट गई, इस वजह से उनकी मृत्यु हुई। इसके अलग अलग कहानियां हैं और इनका निधन बेलूर मठ में हुआ। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक साधु नहीं थे, वे युग पुरुष भी उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बल्कि वो एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक ऊर्जा थे जो हर व्यक्ति के अंदर वे जगाते थे। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं में से कुछ मुख्य शिक्षाएं थी जो यहाँ पे है। मानव दिव्यता, यानी कि मानव होते हुए कि आपके सही काम क्या है, वह उन्होंने शिक्षा दी। चरित्र निर्माण, कि मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये भी उन्होंने हमें सिखाया। एकता और प्रेम, समाज में फैल रही बुराइयों को उन्होंने दूर करते हुए सभी जाति धर्मों को एक साथ लाना और एकता के सूत्र बांधना कोशिश किया। और प्रेम, तो प्रेम से बड़ी ताकत कहीं होती नहीं है, तो ऐसी शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी ने दी। इसके बाद जिज्ञासा और ज्ञान, ये बहुत जरूरी है कि जीवन में ज्ञान वो उस तिनके की तरह है जो आपको डूबने से बचाता है। विनम्रता और सेवा, ये उनकी अगली शिक्षा थी। मनुष्य जितना विनम्र रहेगा उतना उसकी बुद्धि शांत रहेगी और वह सही फैसला ले पाता है। इसलिए विनम्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है और सेवा भाव भी बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में। इसके बाद उनकी शिक्षा है आस्था और संस्कृति का सम्मान। हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत ज्यादा धार्मिक थे, इसलिए वे हर धर्म का सम्मान करना और उनमें आस्था रखने पर जोर दिया करते थे। तो ये कुछ रोचक बातें जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने आपको बताई। तो इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनके द्वारा दिए गए विचारों से आप अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और सही मार्ग क्या है, ये राह भी स्वामी विवेकानंद जी ने दिखाई। तो इन्हें युग पुरुष भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो या ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद।